स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास में हमने अलंकार की पृष्ठभूमि समझी थी। अभी उस पृष्ठभूमि में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेष बची हुई हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम लोग चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो हमने कल पढ़ा था उसका एक शार्ट रिवीजन होना बहुत जरूरी है। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था अलंकारों के परिप्रेक्ष्य में, यदि अलंकार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं कि जो अलंकार शब्द है क्या भैया, जो अलंकार शब्द है वह अलंकार शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि उसका संधि विच्छेद क्या होता है ना, या उसमें समास पूछ लिया जाए तो ध्यान रहे, यदि आपसे पूछा जाए कि इस अलंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या पूछे? संधि विच्छेद। तो ध्यान रहे भैया, किसका संधि विच्छेद होता है? अलम धनकार, धनकार होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो अलंकार शब्द है इसमें संधि कौन सी है, क्या पूछे भैया कि अलंकार शब्द में कौन सी संधि है, तब आपको बताना है कि इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि भैया? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि है। आ रहा समझ में? यदि आपसे पूछ ले ये जो अलंकार शब्द है इस अलंकार शब्द में कौन सा समास है, क्या पूछे भैया? समास पूछ ले। क्या पूछे भैया? समास। तो कल ही मैंने आपको बताया था इसमें कौन सा समास है भैया, तो अव्ययी भाव समास है। क्या भैया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग, तो ध्यान रहे इसमें अलम उपसर्ग है। क्या भैया? अलम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग भैया? अलम उपसर्ग है इसमें। इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, तो कल ही मैंने बताया था कि इसमें कार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? कार प्रत्यय है। इसका शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो इसमें जो अलम है, अलम, अलम का अर्थ क्या होता है? तो अलम का अर्थ होता है भैया शोभा, चारुता, चारुता, सौंदर्य। क्या भैया? सौंदर्य। और इसमें जो कार है, इस कार का क्या अर्थ है भैया? तो कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। क्या भैया? बढ़ाने वाला। क्या भैया? बढ़ाने वाला। ठीक है, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वह काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला। ठीक है, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो आप इसका शाब्दिक अर्थ लिख सकते हैं काव्य की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। क्या कहते भैया? अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, यदि आपसे पूछा जाए कि अलंकार शब्द किस प्रकार का शब्द है ना, कि अलंकार शब्द तत्सम है या तद्भव है, तो आपको लिखना पड़ेगा अलंकार शब्द तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द भैया? तत्सम शब्द है। आपसे आगे पूछ लिया जाए अलंकार की परिभाषा। क्या भैया? अलंकार की परिभाषा। तो कल ही मैंने बताया था इसकी परिभाषा, अलंकरोति इति अलंकारः। क्या मैंने बताया था? अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति इति अलंकारः। जो अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार है। जो अलंकृत करे वही क्या है? अलंकार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो मैंने कल ही आपको बताया था अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहां भैया? नाट्य शास्त्र में मिलता है, में मिलता है। कहां मिलता भैया? नाट्य शास्त्र में मिलता है। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि अलंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अलम धन कार होगा। क्या होगा भैया? अलम धन कार होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इस अलंकार शब्द का संधि विच्छेद संधि क्या होगा, तो इस अलंकार शब्द में जो संधि है वो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आपसे पूछा जाए कि इस अलंकार शब्द में समास कौन सा है, तो इस अलंकार शब्द में समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। आपसे पूछा जाए इसमें उपसर्ग क्या है? अलम उपसर्ग है। देखो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा उपसर्ग है। जब उपसर्ग पूछा गया है तो प्रत्यय पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपसे पूछे कि इस अलंकार शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो कार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कार प्रत्यय है। इसमें जो अलम है, इस अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा होता है, चारुता होता है, सौंदर्य होता है। ठीक है। और इस कार का क्या अर्थ होता है? कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। अगर अलंकार का ही अर्थ आपसे पूछ लिया जाए, तो अलंकार का अर्थ मैंने कल ही आपको बताया था कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या भैया? आभूषण होता है, गहना होता है। क्या होता है? गहना होता है। कल ही मैंने आपको बताया था ना। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि इसका शाब्दिक अर्थ बताया जाए तो देखो अलम का अर्थ तो शोभा चारुता या सौंदर्य हो गया, और कार का अर्थ बढ़ाने वाला हो गया, अर्थात शोभा चारुता या सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को ही
तत्व को ही हम क्या कहते भैया? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अलंकार शब्द जो है वो तत्सम शब्द है कि तद्भव शब्द है, तो जब इसमें संधि विच्छेद हो गया अर्थात यह संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं वे तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के जितने शब्द हैं वे सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का आप संधि विच्छेद कर सके, जिसमें कोई ना कोई संधि बनी हो, अर्थात संधि के उदाहरण जितने भी शब्द होते हैं वे सारे के सारे शब्द जो होते हैं क्या होते हैं भैया? तत्सम के होते हैं। क्योंकि संधि केवल तत्सम के शब्दों में ही होती है, कभी भी तद्भव के शब्दों में संधि नहीं होती है। बात समझ में आ रही ना? आगे ध्यान दीजिए। अगर आपसे परिभाषा, इसकी सामान्य परिभाषा आपसे पूछ ली जाए कि भाई इसकी सामान्य परिभाषा क्या है, तो अलंकरोत इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, जो किसी चीज को सजाए, जो किसी चीज में सुंदरता बढ़ा दे, जो किसी चीज में चारुता उत्पन्न कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कह देते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कह देते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए अलंकार शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य में स्थान अलंकार का क्या है, तो आपको ध्यान रहे रस को, यदि क्या कहा मैंने? रस को काव्य की आत्मा कहा गया है और छंद को काव्य का शरीर कहा गया है और अलंकार को क्या कहा गया है? तो अलंकार को काव्य का आभूषण कहा गया। क्या? काव्य का आभूषण। नोट करके लिखेंगे, अलंकार को काव्य का आभूषण कहते हैं। क्या कहते भैया? आभूषण। आभूषण कहते हैं। क्या कहते भैया? आभूषण। और यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से भैया? परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक की बात समझ में आ गई है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। यदि आपसे अलंकार शब्द के प्रयोग की बात करता है कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो मिला है भैया वो कहां मिला है? तो वह मिला है नाट्य शास्त्र में। कहां मिला है? नाट्य शास्त्र में। अच्छा एक बात और, अच्छा नाट्य शास्त्र रचना किसकी है? तो नाट्य शास्त्र जो रचना है वह रचना है भरत मुनि की। किसकी भैया? भरत मुनि की। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना भैया? भरत मुनि की। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब नाट्य शास्त्र में सबसे पहले अलंकार शब्द का प्रयोग मिला, तो अगर मैं यही आपसे पूछूं कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी वह पुस्तक है वही उसका सबसे पहले प्रयोग भी करेगा। अर्थात आप लिख सकते हैं अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने किसने भैया? आचार्य भरत मुनि ने
आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है? किसमें किया है? नाट्य शास्त्र में किया है, में किया है। नाट्य शास्त्र में किया है। एक और महत्वपूर्ण बात, कल ही मैंने इसकी भी चर्चा की थी कि वास्तव में जो नाट्य शास्त्र है, उस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी के द्वारा कितने प्रकार के अलंकारों की चर्चा की गई है? तो 4 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। अर्थात आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में चार प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। चार प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। अलंकारों की चर्चा की है। चर्चा की है। वो कौन कौन से हैं? वो चारों में जो पहला है भैया, वह है उपमा। दूसरा क्या है? रूपक। तीसरा क्या है? दीपक। और चौथा क्या है? यमक। क्या भैया? यमक। अच्छा, यह आपको जानना जरूरी क्यों है? यह महत्वपूर्ण बात समझिए कि सर आप ये क्यों बता रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है भैया कि वास्तव में अगर हमें इन चार अलंकारों के नाम नहीं पता होंगे और इसमें से पूछ ले कि कौन सा, उसमें एक ऑप्शन कोई हटा दे, यहां अनुप्रास दे दे, यमक के स्थान पे अनुप्रास दे दे और ऑप्शन पे दे दे कि इनमें से किस अलंकार की चर्चा, इनमें से किस अलंकार की चर्चा भरत मुनि ने नहीं की, तो क्योंकि आपने दीपक का नाम पहली बार सुना या आपने बहुत कम सुना है, तो आपका दिमाग किसी दीपक पे ही जा रहे, यार दीपक का मतलब तो दिया होता है, दीपक तो कोई अलंकार होता ही नहीं है, तो आप तुरंत दीपक पर लगा करके अपने उस प्रश्न के जवाब को गलत कर देंगे। इसलिए आपको इस प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो 4 हैं, और कौन कौन से नाम हैं उन नामों को दिमाग में सेट करना होगा। इसमें जब भी प्रश्न बनता है तो प्रश्न इसी टाइप से बनता है कि निम्न में किस अलंकार की चर्चा आचार्य भरत मुनि ने नहीं की है, और नहीं की है में दीपक वाला ऑप्शन हमेशा रहता है और इसी यमक, रूपक और उपमा में से किसी एक को हटा देते हैं। उपमा की जगह उत्प्रेक्षा कर देगा वो, तो तुम्हारे दिमाग में आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार तो सुना है भैया, रूपक अलंकार भी सुना मैंने, यमक अलंकार तो सुना है, किंतु दीपक नहीं सुना है, और तुरंत आप वहां पर गलती कर बैठेंगे। जबकि यह सत्य बात है कि जो आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, उन्होंने अपने ग्रंथ इस नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों की चर्चा की है, तो इन्होंने 4 अलंकारों की चर्चा की। कितने अलंकारों की? 4 अलंकारों की चर्चा की। कौन कौन से? तो उसमें पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है दीपक और चौथा है यमक। बात समझ में आई? तो अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या अलंकारों का सबसे पहले प्रयोग किसने अपने ग्रंथ में किया, ये 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाएं तो दोनों ही टाइप के प्रश्नों का केवल एकमात्र जवाब यह होगा कि वो है भरत मुनि। वो क्या है? भरत मुनि। बात समझ में आई? अब यही मैंने कल आपको बता, देखिए कंफ्यूजन जो होता है वो इन्हीं स्थानों पर होता है। हम आज तक रटे चले आए हैं कि वास्तव में अलंकार की जो प्रणेता है वो भरत, वो क्या भामा है। क्या भैया? भामा। और मैंने आपको भरत मुनि बताया। अब यदि आपको प्रश्न का टाइप नहीं पता है,
तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न गलत हो जाता है। ध्यान रहे, दो प्रश्नों के जवाब। आपसे पूछा जाए कि इस अलंकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो भरत मुनि ने किया। किस पुस्तक में किया गया है, तो नाट्य शास्त्र में किया गया है। लेकिन ध्यान रहे, आचार्य भरत मुनि ने इस नाट्य शास्त्र में इन चार अलंकारों की चर्चा तो की, किंतु किसके संदर्भ में की, तो उन्होंने रसों के संदर्भ में की, क्योंकि ये एक रसवादी आचार्य हैं। ये जो आप भरत मुनि देख रहे हैं, ये कैसे आचार्य भैया, ये रसवादी आचार्य है। इन्होंने रस के संदर्भ में विस्तृत व्याख्या की है। इन्होंने इस अलंकारों के विषय में कोई विस्तृत चर्चा नहीं प्रस्तुत की, बस उनका प्रयोग कर दिया, और प्रयोग भी जो किया वो रस के संदर्भ में किया। इसलिए जब बात प्रणेता की आएगी, जनक की आएगी, तब क्या कहोगे आप, तब आपको कहना होगा आचार्य भामा। प्रश्न ध्यान रहे आपको, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि रस अलंकार संप्रदाय के, क्या भैया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक प्रणेता जनक, या फिर आपसे पूछे पिता, तो कौन है भैया, तो है आचार्य भामा। आचार्य भामा, कौन भैया, आचार्य भामा। ध्यान रहे, हमने यहां पर प्रवर्तक दिया, प्रणेता दिया, जनक दिया, पिता दिया। वास्तव में पेपर में होता क्या है कि रटे रटाए प्रश्न तो जल्दी आते नहीं हैं। यदि आप उपनामों से परिचित नहीं हैं कि इस प्रवर्तक का अर्थ भी प्रणेता होता है और इस प्रणेता का अर्थ भी प्रवर्तक ही होता है, इस प्रणेता का अर्थ जनक भी होता है, इस प्रणेता का अर्थ पिता भी होता है, अगर आपको उपनाम नहीं पता होंगे और आपने केवल इतना पढ़ा है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अब आपने प्रणेता, जनक या पिता नहीं पढ़ा है, तो आपसे पूछेगा तो आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए आपको इनके उपनामों से परिचित होना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि आप किसी भी विषय वस्तु को गहनता के साथ पढ़ते हैं तो कभी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होते हैं। गलतियां उसी वक्त हो जाती हैं जब हम चीजों को ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ तो लेते हैं किंतु उसकी गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि यदि किसी भी विषय वस्तु को आपको पढ़ना है या मैं अपने द्वारा पढ़ाऊं तो उसकी जड़ तक आपको लेके जाऊं, जिससे किसी भी प्रकार के प्रश्न उस विषय वस्तु से बने तो गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा होगा, किंतु ध्यान रहे परीक्षा का पैटर्न इस समय बदल रहा है। बहुत सामान्य प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी अमूमन जानकारी सबको है। इसलिए थोड़ी सी गहराई में चीजों को हम इनके उपनामों के साथ पढ़ेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे ध्यान दीजिएगा। एक बात और, अब इस अलंकार संप्रदाय का प्रणेता या प्रवर्तक हम भामा को क्यों कहते हैं, भरत मुनि को क्यों नहीं कहते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि ये रसवादी आचार्य है, ये रस संप्रदाय के जनक, आचार्य और प्रवर्तक है। कौन? भरत मुनि। ये रस संप्रदाय के हैं। किस संप्रदाय के भैया? रस संप्रदाय के। किंतु अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, जनक हैं, पिता हैं, वो आचार्य भामा है। क्यों है? क्योंकि आचार्य भामा ने ही अपनी पुस्तक काव्यालंकार में सबसे पहले अलंकारों पर विस्तृत व्याख्या दी। इन्होंने 4 अलंकारों की चर्चा की और आचार्य भामा ने 38 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की। कितने? 38 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की, वो बहुत विस्तार से। बात समझ में आ रही? इनको प्रणेता या इनको जनक कहने का कारण क्या है? यही कारण है। तो आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आचार्य भामा
भामह ने, ध्यान रहे ये भामा नहीं है, भामह, हा इसमें है, भामह, आचार्य भामा ने, आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ, अपने ग्रंथ काव्यालंकार, क्या भैया, काव्यालंकार, ये जो आप काव्यालंकार देख रहे हैं, इसी काव्यालंकार को ही, क्योंकि रचना भामा ने की है इसलिए इसका एक उपनाम भी है, क्या भैया, उपनाम, इसी को हम कहते हैं भामह अलंकार। भामह अलंकार इसका उपनाम है, भामा अलंकार, क्योंकि भामा जी ने इस पुस्तक को लिखा था इसलिए इसका उपनाम क्या होगा, भामह अलंकार। ठीक है, इस भामा अलंकार में अर्थात आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में 38 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की, अलंकारों की विस्तृत चर्चा की, विस्तृत चर्चा की, विस्तृत चर्चा की। बात समझ में आई, कैसे चर्चा की भैया, विस्तृत चर्चा की। आपसे पूछा जाए कि अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आचार्य भरत मुनि ने किया। किसने किया, आचार्य भरत मुनि ने किया। कहां किया, तो नाट्य शास्त्र में किया। कहां किया, नाट्य शास्त्र में किया। आपसे पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के अलंकारों की चर्चा की, तो भैया 4 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की। कितने प्रकारों की, 4 प्रकारों की चर्चा की। बात समझ में आ रही, वे 4 कौन कौन से अलंकार हैं जिनका प्रयोग नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि के द्वारा किया गया, तो वह 4 अलंकार है उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये 4 अलंकार है। फिर आपसे पूछा जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या अलंकार संप्रदाय के प्रणेता या अलंकार संप्रदाय के जनक या अलंकार संप्रदाय के पिता कौन माने जाते हैं, तो आचार्य भामह माने जाते हैं। कौन, आचार्य भामह माने जाते हैं। आपसे फिर पूछा जाए कि आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में, किसमें भैया, काव्यालंकार में, जिसका उपनाम क्या है, उसका उपनाम है भामह अलंकार, ठीक, में कितने प्रकार के अलंकारों की चर्चा की, तो 38 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की। कितने प्रकारों की चर्चा की, 38 प्रकारों के अलंकारों की चर्चा की। और कल ही मैंने बताया था इस 38 प्रकार में 2 तो शब्दालंकार के भेद में आए थे और जो उसमें शेष 36 अलंकार थे वो किसके थे, तो वो अर्थालंकार के थे। कल वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। यहां तक कि यदि चीजें आपकी समझ में आ गई हैं तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की चीजों की चर्चा मैं उसके बाद में करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे कि आचार्य भामा ने
आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में अलंकार पर कौन सी परिभाषा दी? परिभाषा तो है न कांतमपि न कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है आचार्य भामा की। आचार्य भामा की परिभाषा है। ना कांतमपि निभूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात किसी भी सुंदर स्त्री की सुंदरता तब तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसे अलंकारों से अर्थात गहनों से सुसज्जित न किया जाए। जब आप गहनों से, आभूषणों से उसे और सुसज्जित कर देते हैं और अधिक सजा देते हैं तो उसकी कांति और अधिक निखर जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी कविता को यदि आपने सामान्य वे में लिख दिया है तो वह उतनी सुंदरता को प्राप्त नहीं कर पाता है जितनी सुंदरता को जब आप उसमें अलंकारों को पिरो देते हैं तो पाता है। ठीक है, अर्थात यदि काव्य में अलंकार ना हो तो निष्प्राण और निस्तेज रचना मानी जाती है। बात समझ रहे मेरी ना? क्योंकि काव्य में जो अलंकार है उसका स्थान क्या है? आभूषण का स्थान है। अलंकार किसी भी काव्य को क्या करता है? सजाता है, संवारता है, उसमें चमत्कार उत्पन्न करता है, उसमें चारुता उत्पन्न करता है, उसमें शोभा उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि अलंकारों पर सबसे पहले परिभाषा किसने दी, तो आपको पता है भामा के पहले के भी एक आचार्य हैं। आप ये आचार्य हैं 6वीं शताब्दी के आसपास, 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य दंडी ने 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य दंडी ने संस्कृत भाषा में सबसे पहले अलंकारों को पारिभाषित किया। पारिभाषित किया। ठीक है, तो इनकी
या आप इनकी कहिए या अलंकार की पहली परिभाषा कहिए। तो इनकी परिभाषा जो थी, परिभाषा आप थोड़ा इसे इस तरीके से लिखिए। आचार्य दंडी ने अपनी पहली परिभाषा अपने ग्रंथ काव्यादर्श में क्या भैया, आचार्य दंडी अपनी पहली परिभाषा अपने ग्रंथ काव्यादर्श में दी। परिभाषा क्या थी? परिभाषा थी भैया अलंकरोति। नहीं, ये नहीं भैया, ये तो ये इनकी नहीं है। काव्य शोभाकरान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते, ये इनकी वास्तविक परिभाषा है। इनकी वास्तविक परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते। ठीक है, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार कहलाते हैं। बात समझ में आई भैया? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस आगे की चीजों की चर्चा मैं आगे करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे की चीजों की चर्चा मैं आपसे आगे करता हूं। आगे आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि ये जो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है किसकी? तो ये परिभाषा आचार्य दंडी जी की है। और इस परिभाषा का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? तो इनकी ही एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है काव्यादर्श। इस काव्यादर्श में
यह परिभाषा आपको उल्लिखित मिलेगी। एक यहीं पर प्रश्न और बन जाता है कि आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कितने अलंकारों की चर्चा की है? तो 39 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। आगे आप लिखेंगे, अच्छा एक बात और, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो आचार्य दंडी हैं ये किस समय के माने जाते हैं, तो ये 6ठी शताब्दी के आसपास के माने जाते हैं, अर्थात ये भामा से बहुत पहले के कवि हैं, है ना, भामा से बहुत पहले के कवि हैं। इन्होंने इस अलंकारों की सबसे पहले परिभाषा संस्कृत भाषा के अंतर्गत दी थी। ठीक है, तो अच्छा एक बात और समझ लीजिए यहीं पर, अभी मैंने जो कहा, आचार्य दंडी ने आचार्य दंडी ने कुल 39 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की। 39 प्रकार के अलंकारों की चर्चा की है। चर्चा काव्यादर्श में की है। काव्यादर्श में की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए भैया कि हिंदी में अलंकारों के प्रणेता कौन, अर्थात हिंदी भाषा में, ध्यान रहे, हिंदी भाषा में अलंकारों के प्रणेता प्रवर्तक जनक या पिता कौन माने जाते हैं? तो माने जाते भैया आचार्य केशवदास। कौन भैया? आचार्य केशवदास। महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जब वो पेपर में पूछेगा हिंदी भाषा, क्या पूछेगा भैया? हिंदी भाषा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या पूछे? हिंदी भाषा। अगर वो पूछ रहा है हिंदी भाषा में अलंकारों के प्रणेता, प्रवर्तक, जनक या पिता कौन माने जाते हैं, तो केशवदास माने जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और संस्कृत में अलंकारों के प्रणेता या प्रवर्तक की बात होती है तो आचार्य भामा माने जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर ना वो हिंदी लिख रहा है ना वो संस्कृत लिख रहा है, केवल डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा आपसे कि अलंकारों के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो अलंकारों के प्रणेता आचार्य भामा ही माने जाएंगे। आप केशवदास का नाम उस वक्त लेंगे जब बात वो आएगी कि हिंदी भाषा में अलंकारों के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तब केशवदास का नाम आप लेंगे। मैंने क्या कहा कि अगर वो संस्कृत भाषा में अलंकारों के प्रणेता पूछे तब भी भामा कह देना, ना संस्कृत ना हिंदी पूछे, डायरेक्ट प्रश्न करे कि अलंकारों के प्रणेता, पिता या जनक कौन माने जाते हैं, तब भी आप आचार्य भामा ही कहेंगे।
आचार्य भामा ही कहेंगे। लेकिन अगर वो ये जोड़ दे प्रश्न में कि हिंदी भाषा में अलंकारों के प्रणेता, अलंकारों के जनक, अलंकारों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं हिंदी भाषा में, तब आपको नाम लेना है केशवदास का। किसका नाम लेना है? केशवदास का। यह महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, यह गलती ना हो पाए। आपसे केवल प्रणेता पूछे तो भामा कहना, संस्कृत भाषा में अलंकारों के प्रणेता पूछे तब भी भामा कहना, लेकिन अगर हिंदी जुड़ा है तो हिंदी में सबसे पहले अलंकारों के जो खोजकर्ता, जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो केशवदास ही माने जाते हैं। क्योंकि आचार्य दंडी भी संस्कृत के ही कवि हैं और जो भामा है उनका संदर्भ भी संस्कृत भाषा से ही है, और जो भरत मुनि हैं उनका संदर्भ भी संस्कृत भाषा से ही है। जो नवीन कवियों की श्रेणी में आते हैं वो अलंकारवादी कवियों की श्रेणी में आते हैं केशवदास। तो अगर हिंदी भाषा के संदर्भ में भी पूछेगा तभी आपको केशवदास का नाम। देखिए कंफ्यूजन, आप एकदम जो है इसमें कंफ्यूज ना होइए। मैंने तीनों चीजें आपको स्पष्ट बताई हैं। अगर आपसे पूछे कि अलंकारों के प्रणेता, लो मैं तीनों पॉइंट फिर से लिख दे रहा हूं, आप भ्रमित ना होइए। अगर आपसे संस्कृत भाषा में पूछे तो इसके प्रणेता आप केशवदास को लिख देना। और अगर ध्यान रहे, अगर क्या पूछ ले आपसे कि संस्कृत भाषा में अलंकारों के प्रणेता, प्रणेता, तब आपको क्या कहना है? आचार्य भामा। आचार्य भामा कहना है। लेकिन अगर यहीं पर ना इस बार वो हिंदी दे रहा है ना इस बार वो संस्कृत दे रहा है, प्रश्न वो डायरेक्ट बना रहा है। क्या कह रहा है कि अलंकारों के प्रणेता, अलंकारों के प्रणेता, तब भी आपको आचार्य भामा ही कहना है। आचार्य भामा। और यही आपको एक और प्रश्न मैंने आप बताया, वो भी देखिए भ्रम एकदम नहीं होना चाहिए। अगर पूछे अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे, के प्रवर्तक पूछे, तब भी आपको आचार्य भामा कहना है। आचार्य भामा कहना है। लेकिन केशवदास का नाम उस वक्त लेना है जब इसमें हिंदी भाषा जुड़ जाए तब। बात समझ में आई? अंतर इनमें सब में समझ में आया कि कब नाम आपको भामा का लेना है और कब नाम आपको केशवदास का लेना है। यह महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में आप सेट करिए, ठीक है? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं इसके आगे करता हूं, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए आगे लिखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी
यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे भूषण विनु विराजे कविता बनिता मित कविता वनिता मित मित। ठीक है, पहला ही प्रश्न मेरा आपसे यह है कि आप हमें बताएं कि वास्तव में यह पंक्ति किसकी है। आप हमें जवाब दें कि वास्तव में यह पंक्ति किसकी है। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि यह पंक्ति किसकी है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है केशवदास की। किसकी? केशवदास की। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर इसमें छंद पूछ लिया जाए कौन सा छंद है, तो ये दोहा छंद है। इसमें अलंकार पूछ ले, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार है। बात समझ में आई? इन तीन प्रश्नों को देखिए, ये प्रश्न कई बार, ये लाइन जो देखी आपने कि भूषण विनना विराजिए कविता बनिता मित, यह लाइन इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी के अलावा नेट की बात करें, नेट के अलावा मैं टेट की बात करूं, सुपर टेट की बात करूं, तो यह लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि यह तकरीबन 5 से 6 बार लाइन आ चुकी है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यह पंक्ति किसकी है। बहुत बार पूछा गया है, तो यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की है। अच्छा, ये पूछा क्यों जाता बार बार, उसका कारण भी समझ लीजिए। क्योंकि इसमें भूषण आ गया है, और भूषण आने की वजह से अधिकांश बच्चों का दिमाग जाता है कि भूषण जी की पंक्ति होगी। किसकी पंक्ति होगी? भूषण। जबकि यहां पर भूषण का अर्थ है आभूषण से, आभूषण से। किससे है? आभूषण से। वैसे मैं आपको यहां पर एक ही अर्थ नहीं है, यहां इसके 3 अर्थ है। मैं तीनों की तीनों अर्थों की आपसे चर्चा कर लेता हूं, और इससे स्पष्ट भी हो जाएगा कि वास्तव में इस में श्लेष अलंकार की स्थिति कैसे बनती है। ध्यान रहे, इसमें कविता के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, कविता के संदर्भ में, कविता के संदर्भ में, तो भूषण का अर्थ क्या होता है? भूषण का अर्थ क्या होता है कविता के संदर्भ में अगर बात की जाए केवल, कि कविता के संदर्भ में कि भूषण का क्या अर्थ होगा, तो आप क्या बताओगे?
तो वहां पर भूषण का अर्थ जो होता है वो होता भैया अलंकार। क्या होता है? अलंकार। क्या होता है? अलंकार। क्यों? क्योंकि अलंकार का अर्थ आभूषण भी तो होता है, इसलिए भूषण का अर्थ अलंकार। ध्यान दीजिए, अगर यहीं आपसे पूछ ले कि वनिता, वनिता माने होता भैया स्त्री। क्या होता है? स्त्री। और मित्र का मतलब होता है मित्र। क्या भैया? मित्र। और अगर स्त्री के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि भूषण का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ होता है भैया गहना। क्या अर्थ होता है? गहना। और यही आपसे भूषण का अर्थ यदि मित्र के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो मित्र के संदर्भ में इस भूषण का अर्थ होता है गुण। किसके संदर्भ में भैया? इस मित्र के संदर्भ में यदि आपसे पूछ लिया जाए। बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए, आप अर्थ समझिए। यद्यपि माने होता है यद्यपि। क्या अर्थ होता भैया? यद्यपि। यद्यपि उच्च कुल में उच्च लक्षणों से युक्त सुंदर रंग वाली, सरस माने मृदुभाषी, सुवृत्त, अच्छे विचार वाली यदि स्त्री है, यदि क्या है? स्त्री है, किंतु भूषण बिनु न विराजिए, किंतु वह शोभा को प्राप्त नहीं करती। कब तक? जब तक वो गहनों से सुसज्जित न हो। गहनों से सुसज्जित ना हो। ध्यान समझिएगा, यद्यपि कोई स्त्री ऊंचे कुल में, सुजात मतलब होता है ऊंचे कुल में, ठीक है, ऊंचे कुल में, ऊंची जाति में पैदा हुई हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, अच्छे लक्षणों से युक्त हो, सुवर्ण मतलब होता है सुंदर रंग वाली हो, गौरवर्ण की हो, सरस मृदुभाषी हो, मीठा बोलने वाली हो, सुवृत्त अच्छे विचारधाराओं वाली हो, किंतु तब भी वह तब तक शोभा को प्राप्त, तब तक वो सुंदरता को प्राप्त नहीं करती है, तब तक उसका सम्मान नहीं होता, तब तक लोग उसे पसंद नहीं करते हैं जब तक वो गहनों से युक्त ना हो। क्योंकि किसी भी स्त्री की जो सुंदरता और अधिक बढ़ जाती, सुंदर स्त्री, स्त्री सुंदर है, लेकिन अगर उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ानी है तो उसे गहनों से सुसज्जित कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। ध्यान रहे, कविता के परिप्रेक्ष्य में भी वही बात कही गई है, ठीक है, कि कोई भी कविता अच्छी कोटि की क्यों ना हो, अच्छे लक्षणों से युक्त क्यों ना हो, ठीक है, अच्छी क्यों ना हो, पढ़ने में सरस लगे, है ना, तो भी वह अच्छी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वह किससे युक्त ना हो? अलंकारों से युक्त ना हो, और स्त्री गहनों से युक्त ना हो। और मित्र जो है वो भले ही उच्च जाति का हो, अच्छे लक्षणों वाला हो, सुंदर वर्ण वाला हो, सरस बोलने वाला हो, मृदुभाषी हो, ठीक है, सुब्रत अच्छे विचारधाराओं वाला हो, लेकिन अगर वह गुणी नहीं है, गुणी नहीं है, तो भी हम उस मित्र का सम्मान नहीं करते हैं। मित्र बहुत सुंदर देखने में लग रहा हो, लेकिन अगर वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, आपसे ज्यादा योग्य नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उसके प्रति सम्मान की भावना कुछ कम हो जाती है। हम भी उसी से मित्रता करना पसंद करते हैं जो हमसे योग्य हो, जिसके संसर्ग में आने के बाद में हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि संसार में हमारी समझ से बगैर लाभ के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, बगैर फायदे के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता है, बगैर पूर्णता के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं जुड़ता। अगर मुझ में कुछ कमी है, अगर मुझ में ज्ञान है किंतु बल नहीं है, तो मैं बली व्यक्ति के संसर्ग में जाऊंगा, जो बलवान होगा उससे जुड़ जाऊंगा। और ज्ञान और बल जब आपस में मिलेंगे तो आप समझ ही सकते हैं, फिर कोई युद्ध हार जीतना जो है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा, कोई युद्ध हार ही नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका अर्थ हुआ। इसमें से आपको ये कुछ चीजें जाननी है। यदि आपसे पूछे पंक्ति किसकी है, केशवदास की है, या ये पूछे कि ये दोहा मतलब ये कौन सा छंद है, तो दोहा छंद है। दोहा छंद में आप इसकी मात्रा लगा के देख लेंगे। तो अगर मात्रा लगाना नहीं आ रहा तो मात्रा लगाना हम लोग छंद के अंतर्गत समझेंगे खूब अच्छे से, है ना। तो इसमें मात्रा लगाना देखेंगे तो इसमें 1 और 2 गिनेंगे, 1
दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 11 आ रहा है, 11 मात्रा आ रही है। और यहां है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहां 12 और यहां पर 13, अर्थात इसमें कितना हो गया 13। और आपको पता है कि 13 और 11 का योग किसमें पाया जाता है? दोहे में पाया जाता है। किसमें? दोहे में। तो आप एकदम परेशान ना होइए, जो लोग मात्रा लगाना जानते हैं उनके लिए बहुत 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 अच्छी बात है, किंतु जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जब छंद पढ़ाऊंगा आपको तो भी बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा और मात्रा लगाने के जो आपके 7 से 8 नियम होते हैं उन नियमों की बहुत विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। आपको कोई भी समस्या आगे नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रकार पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार कितने प्रकार का होता है तो अब हम लोग चर्चा करेंगे अलंकार के प्रकार पर। किस पर भैया? अलंकार के प्रकार पर चर्चा करेंगे हम लोग। कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान रहे, अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार, ध्यान रहे अलंकार के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को समझने के लिए इन अलंकारों को 3 भागों में आपको विभाजित करना होगा। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित करना होगा, क्योंकि अलंकार भी भाषागत इनकी संख्याएं अलग अलग मानी गई है। ठीक है, आपसे पूछे कुल अलंकार की संख्या, कुल अलंकारों की संख्या, कुल अलंकारों की संख्या, या फिर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में अलंकारों की संख्या, अलंकारों की संख्या, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में अलंकारों की संख्या, अलंकारों की संख्या, की संख्या। ध्यान रहे बहुत भ्रम उत्पन्न होता है जब भी बात अलंकारों की संख्या की आती है, तो दिमाग में पेपर टाइम में समझ में नहीं आता है कि 2 अलंकार बताएं, 3 अलंकार बताएं, 4 बताएं, कि कितना होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रहे ये भाषागत चीजें हैं। यदि आपसे पूछे कुल अलंकारों की संख्या कितनी है, तो कुल अलंकारों की संख्या तो वास्तव में होती है भैया 4। कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन संस्कृत भाषा में अगर पूछा जाए कि कितने अलंकार होते हैं, तो संस्कृत भाषा में 3 अलंकार होते हैं। किंतु हिंदी भाषा में यदि अलंकार पूछे जाएं, तो हिंदी भाषा में जो अलंकार होते हैं उनकी संख्या केवल और केवल 2 ही स्वीकारी गई है। कितनी स्वीकारी गई है? 2। आपको इसी से संबंध रखना है ज्यादा, मैं इसी के संदर्भ में आपसे चर्चा विस्तार से करूंगा। किंतु फिर भी इसके प्रकारों में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो जो कुल अलंकार होते हैं, कुल अलंकारों की श्रेणी में ध्यान रहे कौन कौन से अलंकार इसमें सम्मिलित होते हैं। तो कुल अलंकारों में जो पहला अलंकार है उसे हम कहते हैं शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा है अर्थालंकार, अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार और चौथा है पाश्चात्य अलंकार, पाश्चात्य अलंकार, पाश्चात्य अलंकार। ये 4 प्रकार के कुल अलंकार होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रहे
जब शब्दों में चारुता होती है, जब शब्दों में अलंकार पाया जाता है तब वहां पर शब्द अलंकार होता है। जब अर्थ में शोभा होती है, अर्थ में चारुता होती है या अर्थों में अलंकार होता है तब अर्थालंकार होता है। और जब शब्दों में भी और अर्थों में भी दोनों में ही चमत्कार उत्पन्न हो जाए, उभय माने दोनों, जब शब्दों और अर्थों दोनों में चमत्कार पाया जाए तब वहां पर उभय अलंकार होता है। कौन सा होता है? उभय अलंकार होता है। किंतु पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पाश्चात्य अलंकार का मतलब हो गया अंग्रेजी भाषा के वे अलंकार जिनका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करने लगे हैं, उन अलंकारों को हम पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। अर्थात यहां पे लिख सकते हैं अंग्रेजी भाषा के वे अलंकार जो हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे मानवीकरण, ध्यान रहे ये जो मानवीकरण अलंकार है, यह मानवीकरण अलंकार हिंदी का अलंकार नहीं है। यह अलंकार वास्तव में है किसका? यह अलंकार है अंग्रेजी भाषा का। जो अंग्रेजी साहित्य के जानकार व्यक्ति होंगे उनको पता होगा, जब प्रकृति को इंसान का स्वरूप प्रदान कर दिया जाए, प्रकृति की समतुल्यता मनुष्य से कर दी जाए, प्रकृति की समतुल्यता मानव जाति से बताई जाए, उनके गुणों से बताई जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जब मानव और प्रकृति में समतुल्यता दिखा दी जाए, समानता दिखा दी जाए, एक रूपता दिखा दी जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार पैदा हो जाता है। और मानवीकरण अलंकार जो था यह अंग्रेजी भाषा का था, किंतु अभी ये हम लोग पढ़ते कहां हैं? हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, और मैं इसकी भी चर्चा आपसे करूंगा, ठीक है। और संस्कृत में जो 3 अलंकार हैं, उन 3 अलंकारों में ध्यान रहे, पहला होता है शब्दालंकार। क्या भैया? शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। क्या होता है? अर्थालंकार। और जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं उभयालंकार। क्या होता भैया? उभयालंकार। ध्यान रहे हिंदी और संस्कृत में मात्र इतने का अंतर हो जाता है कि हिंदी में यह उभयालंकार नहीं आता है। अर्थात संस्कृत में तो पहला शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है, तीसरा उभय अलंकार है, किंतु जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के अंतर्गत केवल 2 ही प्रकार के अलंकारों की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार। क्या? शब्दालंकार। और जो दूसरा है वह है अर्थालंकार। क्या भैया? अर्थालंकार। ठीक, ये 2 ही अलंकारों की हम लोग चर्चा करते हैं। हिंदी के अंतर्गत यह उभय अलंकार नहीं आता है। बात समझ में आई? अब हम लोग इसके आने वाली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग शब्दालंकार का खूब विस्तार से अध्ययन करेंगे, किंतु आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे की चीजें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। किंतु ध्यान रहे, आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी इसके पहले की जो क्लासें थी उसे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, खूब देखा आपने, और हमें भी आपने बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आप लोगों की निष्ठा, आप लोगों का लगन, आपका मेरे प्रति प्रेम, ये इसकी वजह से मैं इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। जो त्रुटियां हैं वो भी समय के साथ साथ दूर हो जाएंगी। ध्यान रहे, आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, साथ ही साथ आप इसमें कमेंट करना एकदम ना भूलें, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। धन्यवाद।